जाते थे, अकेले गए थे। सत्संग करके जब आए उसके पहले ही एक व्यक्ति आकर के उनके पिताजी से शिकायत कर दी कि आपके जो ये पुत्र हैं साधु बन गए हैं, तब बस कम कर दीजिए। फलाने बाबू के यहाँ, फलाने व्यक्ति के यहाँ रात में रोटी खाए। वे व्यक्ति जाति के तेली थे। उनके पिताजी को मालूम हो गया। जब गुरुदेव आए सत्संग करके घर पर गए, पिताजी ने पूछा, आप तेली का रोटी खाए हैं? गुरुदेव बोले, नहीं, मैं तेली का रोटी नहीं खाया हूँ, मैं गेहूँ का रोटी खाया। सद्गुरु महाराज की। छोटे उम्र से गुरुदेव को यह स्फुटना होती थी, तार्किक स्वभाव के थे। मैं से मैंने बात झट से समझ चाहते थे, उत्तर भी दे देते थे। इनके पुत्री गृह पर हम लोग आए हैं यहाँ सत्संग करने के लिए, अध्यात्म सुनने के लिए। देखिए, अध्यात्म ज्ञान है, बहुत बारीक है। जब गौर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब कुछ बात समझ में आएगी। एक बात तो सुनाता हूँ आपको। एक भक्त अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ज्ञानागा से मुक्त होकर के बैठे थे, कुछ चिंतन कर रहे थे। उसी समय उनके एक शिष्य पहुँच गए, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम एक जिज्ञासा लेके आए, समझा दीजिए हमको। क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा यही है, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, यही जिज्ञासा है। क्या निवेदन किए? ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? गुरु जी बोले, देखो जी, जैसा प्रश्न कर दिया, इस प्रश्न को सुनने के साथ ही तो प्यास लग गई। बड़ा गंभीर प्रश्न है। पहले हम पानी पिएंगे, इसके बाद तब इसका उत्तर देंगे। बगल में गंगा नदी बह रही है, मेरा कमंडल लो, एक कमंडल गंगा जल लाओ, हम उसको पी लेंगे, तब उत्तर देंगे। भक्त उनके कमंडल को उठाते हैं, लंबा डेग करते हैं, बगल में गंगा बह रही थी, एक कमंडल पानी लेके आ गए, सामने में रख दिए। गुरुदेव ले आया, अच्छा ठीक है। गुरुजी क्या करते हैं, कमंडल में पानी था, उस पानी को एक टक से पहले देखने लग गए। बहुत देर तक देखते रहे। भक्त के मनोभाव से देख रहे हैं, उसमें कहीं पूरा करकट हो, उसको निकाल देंगे तब पिएंगे। कुछ देर देखते रहे, इसके बाद अपनी एक उंगली को कमंडल के पानी में घुसाए, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी हाथ घुसा के ऊपर, कभी नीचे भी कर रही है।
उसके बाद छोड़ दिए, चुपचाप बैठे हैं, तो बोले पानी पिया जाए। देखो, जो मैं कहा था गंगा का जल लाओ, तो गंगा का जल नहीं लाया, कहीं दूसरी जगह पानी ले आया। नहीं हजूर, मैं गंगा का पानी लाया हूँ, पिया जाए। नहीं जी, गंगा का जल नहीं है, कि और जगह का नदी नाला का पानी है, गंगा का जल नहीं है। नहीं है, जब झूठ नहीं बोलेंगे, गंगा का जल है। क्या सुनो, हम भी कभी कभी गंगा किनारा जाते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं। गंगा में बहुत स्टीमर चलती है, नावें चलती हैं, मुर्दा बहता है, बहुत उसका स्नान करते हैं, और तो मछली रहती है, सांस घड़ियाल रहता है। इसमें तो एक ही आदमी नजर नहीं आ रहा है नहाते हुए, कोई मछली भी नहीं है। तो हम किस समय गंगा का जल है, बहुत कम न है कि कमंडल में हम लाए, सीमित है। गंगा तो बहुत बड़ी है, पाट भी बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत चौड़ाई है, लंबाई बहुत है। उसमें स्टीमर चलता है, नाव चलती है, लोग स्नान करते हैं। इस कमंडल में थोड़ा पानी लाए हैं, इसमें कहाँ से लोग स्नान करते दिखाई पड़ेगा, कहाँ से मछली दिखाई पड़ेगा। काफी शीत रह से परमात्मा बहुत बड़े है, जीव उसकी अपेक्षा बहुत छोटे हैं। समझा? हाँ, समझ जाओ। अब परमात्मा बहुत बड़े हैं, कितने बड़े हैं, उससे कुछ भी बड़े नहीं। जैसे देखिए, यह जो आकाश है, शून्य है, इस आकाश में इतनी बड़ी पृथ्वी है। ऐसी आकाश में सूर्य से भी बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ी, पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, फिर भी ये आकाश भरा हुआ नहीं है। कितना बड़ा आकाश है यह आकाश, सीमाबद्ध है। जिस आकाश के अंदर में पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, यह भी ससीम ही है। इससे भी कुछ बड़ा है। तो आप कहेंगे इतनी बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य, तारे, नक्षत्र सब इसी में है, फिर भी यह खाली ही दिखाई पड़ता है, इससे बड़ा क्या होगा। ये आकाश जिससे उत्पन्न हुआ है, गौर से सुनिएगा, ये आकाश जिससे उत्पन्न हुआ है वह इससे बड़ा है। तो आप कहेंगे आकाश किससे उत्पन्न होगा, तो स्वयं बहुत बड़ा है? नहीं, महापुरुषों का कहना है जिस आकाश के अंदर पृथ्वी है, सूर्य, तारे, नक्षत्र आदि हैं, यह किसी से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? इसको महापुरुषों ने कहा समष्टि अहंकार। हम शरीर के भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, यह व्यष्टि रूप में जो आवृत है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं, बाहर भीतर दोनों जगह, उसको बोलते हैं समष्टि। इस आकाश से बड़ा है
समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार से यह आकाश उत्पन्न हुआ है। समष्टि अहंकार, इस आकाश में समष्टि अहंकार घुस करके अपना मंडल बाहर ही रखा है। क्यों? यह पहले बना है, इस आकाश से पहले बना समष्टि अहंकार। कैसे घुस कैसे बाहर है? आप एक कांच का बर्तन ले लें, मिट्टी पानी को घोल लें, उस कांच के बर्तन आप दे दें, छोड़ दो स्थिर होने के लिए। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी पेंदे में बैठ जाएगी। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। क्यों? मिट्टी की उत्पत्ति पानी से हुई है। मिट्टी की धारा से पानी की धारा बेसी है, इसलिए मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। ठीक इसी तरह से इस आकाश की उत्पत्ति समष्टि अहंकार से हुई है। तो समष्टि अहंकार इस आकाश में घुस करके अपना मंडल बाहर रखे हैं। बाहर होने पर भी यह भी सीमित है, ससीम है, केवल अवकाश है। अब किसी उत्पन्न हुआ है, यह किसी उत्पन्न हुआ है समष्टि बुद्धि से। याद रखिएगा, समष्टि बुद्धि से। तो शरीर के भीतर में जो है व्यष्टि बुद्धि है, तो समष्टि बुद्धि से समष्टि अहंकार की उत्पत्ति हुई है। तो समष्टि अहंकार से समष्टि बुद्धि की दायरा बेसी है, बेसी सूक्ष्म सूक्ष्म भी है। इसलिए समष्टि बुद्धि इस आकाश में, यहीं से लीजिए, इस आकाश में और समष्टि अहंकार में, दोनों में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। जैसे मिट्टी के कण कण में पानी घुस कर अपना बाहर रखा है, ठीक ऐसे इस आकाश में और समष्टि अहंकार में, दोनों में समष्टि बुद्धि घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। इतना होने बाहर रहने पर भी, दायरा लेने पर भी समष्टि बुद्धि ससीम है, सीमा वाला है, इसको अवकाश है, किसी उत्पन्न हुआ है। समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मूल प्रकृति से। याद रखिए, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति किसको कहती है? जिसको आप सरल भाषा में समझते हैं, महाकाव्य मंडल। सच भाषा उसको कहा गया है साम्यावधारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। साम्यावधारणी क्यों कहा? इसलिए कि यहाँ पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सब अवस्था में रहता है, इसलिए इसको कहा गया साम्यावधारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। यही तो जड़मंडल है। यह जो मूल प्रकृति है समष्टि बुद्धि से पहले का है। मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मूल प्रकृति इस आकाश में, समष्टि अहंकार में, समष्टि बुद्धि में भी सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। एक हो गए मूल प्रकृति, जड़ प्रकृति। इसके बाद है परा प्रकृति, जिसको इसको प्राप्त दूसरे शब्दों में कहेंगे चेतन मंडल। प्राकृति और चेतन मंडल। तो प्राकृति से उत्पत्ति हुई है मूल प्रकृति की। तो प्राकृति और चेतन मंडल इतना बड़ा, इतना महीन इस आकाश में
समष्टि अहंकार में, समष्टि बुद्धि में और मूल प्रकृति में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है, परा प्रकृति। अब इससे बड़ा क्या है? इससे भी बड़ा कुछ है। वह क्या है? गुरुदेव संत बन गए, तब इन्होंने मोक्ष दर्शन का निर्माण किया, जिसको सत्संग भाग में दे दिया गया है। उसमें इन्होंने दर्शाया है निर्मल चेतन, उसके केंद्र से उचित नाद व ध्वनि वादि शब्द त्रैगुण रहित व निर्गुण निराकार कही जा सकती है। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम पुरुष सर्वेश्वर पूर्ण रूप से अक्षत होने योग्य नहीं है। फिर से सुनाता, फिर से सुनिए गौर से।